जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के पैटर्न पर आधारित जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का स्पेशल क्यूज लेकर आए हैं। तो आप सभी इस क्यूज को लगाइए और देखिए आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संविधान सभा के संसदीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। और देखिए अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे भारतीय संविधान सभा के संसदीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक समिति और आपको ध्यान रखना है, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, थियोडर एच मेनन। इन्होंने लेजर का आविष्कार किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तीसरा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? सिर्फ धारा की दिशा बदलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है। चौथा प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, भारतीय यूनानियों ने। और देखिए यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाणों ने। और सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो गुप्तों ने। तो तीन प्रश्न यहाँ से बनते हैं। सर्वप्रथम पूछे तो भारतीय यूनानी ने, शुद्ध सोने का सिक्के पूछे तो कुषाण ने, और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने। आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो अमरकंटक। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अमरकंटक। और इसी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। कहाँ है? तो गुजरात राज्य में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मलेरिया प्रभावित करता है, यानी कि मलेरिया होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, स्प्लीन। स्प्लीन को तिल्ली भी बोला जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में तिल्ली भी मिलेगा, तो दोनों याद रखना है। मलेरिया जो है स्प्लीन और यानी कि तिल्ली को प्रभावित करता है। आगे देखिए, ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए डेली क्लास करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल पर बिहार पुलिस के लिए 2 क्लास चल रहे हैं। एक रात 8 बजे और दूसरी क्लास है रात 8:30 बजे। दोनों क्लास को आप लोग देख सकते हैं। तो ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन सी दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है केरल का। ध्यान रखेंगे, केरल की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत है। और पेरियार अभ्यारण्य एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये अभ्यारण्य केरल राज्य में है। आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले
प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सही जवाब है देविका रानी। यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? और अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अभी वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा मौलिक अधिकार हटा है? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है अब इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो 1978 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 44वां। मौलिक अधिकार को किस भाग में बताया गया है? तो संविधान के भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक में बताया गया है मौलिक अधिकार को, और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है मजदूरों का संरक्षण। ध्यान रखेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 में रखा गया है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सही आंसर है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 280 में। और एक पूछा जाता है राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग को बताया गया है अनुच्छेद 243 के 1 में। याद रखेंगे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा केसी नियोगी। और पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं ध्यानपूर्वक सुनना है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार में। आगे देखिए, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग करंट अफेयर्स या फिर टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 15 का आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये बताया गया है भाग 8 में। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। और देखिए, आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था पूछा जाता है? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। आगे देखिए, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो देखिए, धुआं जो है ये गैस में ठोस का उदाहरण है। इसको भी मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया? देखिए, 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और ये कब घोषित किया गया? तो 2007 में। आगे देखिए, सैंपैन जनजाति पाई जाती है। ये प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। तो सैंपैन जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। आगे देखिए, पहला वेद कौन सा है? देखिए, कुल वेदों की बात करें तो कुल 4 वेद है, जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो यहाँ पे सही जवाब है आचार्य नरेंद्र देव। आगे देखिए, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष था। देखिए, ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा नहीं दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, और उसमें अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और ये चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। दक्षिण गंगोत्री क्या है? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है, यहाँ पे अंटार्कटिका होगा। आगे देखिए, सू नहर जोड़ती है, तो यहाँ पे 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और यूरोन को जोड़ती है एक दूसरे से। आगे देखिए, संपत्ति में मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो अभी हमने आपको बताया पहले 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 है। कौन सा हटाया गया? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार। और ये कब हटाया गया? तो 1978 में, जो कि 44वां संशोधन होता है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर आर्थिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही जवाब है आर्टिकल 20 और 21। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आगे देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा अधिनियम था? तो ये अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। आखिरी प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? इसका सही जवाब है 3 फरवरी 1916 को। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और देखिए, थंबनेल पे एक प्रश्न था कि बिहार की स्थापना कब होती है? तो 22 मार्च 1912 को। प्रश्न ऐड नहीं किया गया है, तो आंसर बता देते हैं। बिहार की स्थापना होती है 22 मार्च 1912 को। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं।